अगर मैं कहता हूं मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं तो उसका क्या मतलब है? What is the real meaning of being a believer? है ना, अगर मैं कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं तो उसका क्या मतलब है? अगर आप कहते हैं कि आप विश्वासी हैं तो ये जो 3 चीजें जो हम देखने वाले हैं, आप जरूर देखिए अपने जीवन में, क्या आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिक्वायरमेंट है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वचन हमें बताता है इफिसियों 2:8 और 9 में कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी कर्मों की वजह से नहीं है लेकिन परमेश्वर का दान है। तो जब मैं ये कह रहा हूं 3 रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो जीसस, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह को अगर आपको स्वीकार करना है तो ये 3 कार्य करने हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, तो ये 3 चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो हम देखेंगे वो कहता है, वह अपने, क्या लिखा है, अपने आपे से इनकार करे। पहली चीज, जब मैं कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं तो क्या मैं ये कर रहा हूं? हाँ, इंग्लिश में कहता है डिनाइंग हिमसेल्फ, डिनाइंग हिमसेल्फ। और मैं क्यों कह रहा था कि यीशु मसीह ने खुद ये करके दिखाया, क्योंकि He left his glory for you and me, है ना। यीशु मसीह ने जो उसकी महिमा है, हाँ, जो उसकी थ्रोन है, वो छोड़ के आ गया आपके और मेरे लिए, हाँ। तो he denied himself, he left his glory and became a man। उसने वो महानता, वो महिमा, वो जो चीज है, वो छोड़ के मनुष्य बना आपके और मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसको मुझे और आपको बचाना था, बस यही चीज है। पाप से छुटकारा देने के लिए ही यीशु मसीह आए। एंड देयरफॉर जब मैं कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं तो मुझे अपने आप से इनकार करना जरूरी है। अब आप ये सोचेंगे, यार ये क्या कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज आपने बोल दी, इसको मैं समझूं कैसे? इसको मैं एक शब्द में या एक सेंटेंस में बोलूंगा, ऑल ऑफ अस हैव अकम्प्लिश्ड एनीथिंग, है ना। हम सब ने कुछ ना कुछ हासिल किया है। हम में से कुछ लोग जो है इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ लोग रिच है ना। हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अकम्प्लिश किया है। लेकिन बात ये आती है, जब आप वो अकम्प्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आपका दिमाग अगर ये कहता है कि मैंने किया है, वहां गड़बड़ाती है। एक एग्जाम्पल बोलूंगा, आप में से जिन लोगों ने अपना 10th पास किया है या 12th पास किया है, या मे बी कोई जॉब क्रैक किया है या कोई डील क्रैक किया है, हाँ, या आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आप अपने आप से अभी पूछिए कि मैंने कैसे हासिल किया। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि हर्षित तूने अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो वहां गड़बड़ है। या अगर आपका दिमाग ये कहता है कि नहीं, गॉड डिड इट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। करे दूसरा कहता है, क्या लिखा है, अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाकर। मैंने उठाकर जानबूझ के वही रखा है, मैंने उठाई नहीं लिखा है, अपना क्रूस उठाकर। क्यों? क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस एक्शन। एक चीज मैं पूछता हूं, व्हाट डू, आप क्या समझते हैं जब हम इस चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं, अपना क्रूस उठाओ? व्हाट डज इट मीन पिकिंग अप माय क्रॉस? क्या है इस चीज का मतलब? क्रूस उठाने का मतलब हमें यह समझना पड़ेगा कि क्रूस क्या है। हम में से बहुत लोग हल्का क्रूस उठाना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस वॉज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर करने का एक इंस्ट्रूमेंट था उस समय में, और ये उन्हीं को मिलता था जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको मौत मिलनी है लेकिन इनको दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, उनके लिए क्रूस बना था। और जब क्रूस कोई व्यक्ति उठा के लेके जा रहा था तो लोग उस पर लांछन लगाते थे, उस पर दोष लगाते थे। जब कोई क्रूस लेके जाता था तो उसको यह पता है कि बॉस मेरी मौत होने वाली है 1-1.5 घंटे के अंदर। क्रॉस उस चीज को दर्शाता है। और मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, आर यू रेडी टू बी कॉल्ड अ क्रिमिनल फॉर क्राइस्ट? क्या आप यीशु मसीह के लिए दोषी बनने के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल, आर यू रेडी टू बी मॉक्ड एंड इंसल्टेड फॉर क्राइस्ट? क्या आप यीशु मसीह के लिए अपने आप को ऐसा बनाने के लिए तैयार हैं कि लोग आपका मजाक भी उड़ाएं तो भी चलेगा?
और तीसरा, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मोस्ट पेनफुल डेथ दैट यू कैन इमेजिन फॉर क्राइस्ट? क्या आप यीशु मसीह के लिए मृत्यु झेलने के लिए तैयार है? ऐसी मृत्यु जो आपने कभी सोची ना हो। काफी कठिन सवाल है, और इसलिए मैं कह रहा था, डिसाइपलशिप, यीशु मसीह के पीछे चलना सिर्फ विक्ट्री नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने की सच्चाई ये भी है। यीशु मसीह के पीछे चलने की सच्चाई ये भी है। एंड मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के पीछे चलना ये भी है। एवरी बिलीवर इज अ मार्टियर फॉर क्राइस्ट। क्रॉस उठाने के लिए हमारे सामने हमारे अलग अलग क्रूस हैं, चाहे वो परिवार के सामने यीशु मसीह को अंगीकार करना हो, दोस्तों के सामने यीशु मसीह के बारे में बताना हो, सब चीजें हो। A believer should be ready to take up the cross. A believer, जो विश्वासी अपने आप को कहता है, वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो अपना क्रूस उठाए। तीसरी चीज कहता है, फॉलो जीसस, मेरे पीछे हो ले। हाँ, पहली दो चीजें तो थी, वो एक एक्शन था, लेकिन ये जो है एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। हाँ, आप अपना क्रूस तब तक नहीं उठा सकते जब तक आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। दोनों हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं क्रूस उठा रहा हूं लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा हूं, तो मैं क्रूस उठा ही नहीं रहा हूं। आप अपना क्रूस तभी उठा सकते हैं जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यहां पे जब यीशु मसीह कहता है ना, मेरे पीछे हो ले, जीसस इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेयर सिंबॉलिक डिसाइपलशिप। यीशु मसीह सिर्फ एक बाहरी रूप या दिखावे वाली डिसाइपलशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यीशु मसीह ये पूछ रहा है, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव अप टू फॉलो हिम? आप ऐसी क्या चीज देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? माई एटीट्यूड, माई प्राइड, मेरी लत, मेरे प्रियजन, मेरा समय, या मैं खुद? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप क्या देने के लिए तैयार हैं? किस हद तक आप जा सकते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? जब यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले, तो दूसरी चीज वो ये पूछते हैं कि यीशु मसीह आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहां आते हैं? हाँ, यीशु मसीह आपकी लिस्ट में कहां पे आते हैं? फॉलोइंग जीसस इज ऑलवेज इन एक्शन। यीशु मसीह को जब मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तो मेरे कार्यों में दिखना चाहिए, सिर्फ मेरे मुंह से नहीं। अगर मैं किसी को गाली देता हूं, या अगर मैं किसी पे गुस्सा करता हूं, अगर मेरे जीवन में एडिक्शन है, अगर मेरा जीवन दोहरी जीवन है, हिपोक्रिटिकल जीवन है, अगर मेरे जीवन में छुपे हुए पाप हैं, अगर मेरा समय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं यीशु मसीह को भी समय नहीं देता हूं, क्या मैं सच में यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं सच में ये कह रहा हूं कि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं? यीशु मसीह के पीछे चलना का अर्थ ये है कि जैसा वो जिया, जो उसने किया, वो मैं करूं। ये अर्थ है यीशु मसीह के पीछे चलना।